अल्लाहु रब्बी वल इस्लामु दीनी व मुहम्मदन रसूलुल्लाह व यकीनी। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और अल्लाह ताला की ज़ात की इनायतें और नवाजिशें खूब बरस रही हैं। ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने अपनी रहमतों के मुंह खोल दिए और हम पर उंडेले जा रहे हैं। अल्लाह उंडेले जा रहे हैं और रहमतों को और रहमत के ख़ज़ानों को हम पर खाली किए जा रहे हैं। देखें, समझिएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान नाजिल किया और कुरान रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर था। कितनी बरकतों का महीना है। एक तो रमज़ान खुद रहमतों का महीना, बरकतों का महीना, उस पर अल्लाह ताला की ज़ात ने कलामुल्लाह भी इसी महीने के अंदर नाजिल कर दिया। वो सोने पे सुहागा हो गई, बरकत ही बरकत। अगर मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कुरान को निचोड़ा जाए, कुरान को निचोड़ा जाए तो निचोड़ने के बाद जो एक कतरा कुरान के अंदर से निकलेगा और उस एक कतरे से जो लफ्ज बनेगा वो अल्लाह है। यानी कि गोया कुरान का टोटल निचोड़ क्या है? अल्लाह। अगर कोई कुरान पढ़ता है, तिलावत कर रहा है और उसके दिल के अंदर अल्लाह ताला के हुक्मों की प्यास नहीं आती, अल्लाह के हुक्मों की मोहब्बत नहीं आती है, और वो जो कुरान पढ़ता है उसके खिलाफ करता है, समझ लें इसके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत नहीं आई है और ये दिल नाकाम है। कुरान की तिलावत करने के बाद इसको समझिएगा। इसी तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात ने रमज़ान का महीना दिया है और रमज़ान का महीना देने के अंदर रहमत क्या नाजिल की अल्लाह ताला की ज़ात ने कि 11 महीने खूब अपनी मर्जी को खूब मेरी नाफरमानी कर दी तुमने। 11 महीने तक मनमानी कर ली अपनी। देखो 11 महीने तुमने अपनी मनमानी की है। अब ये जो एक महीना है ना, 11 महीने तो तुमने अपना ख्याल किया था, इस एक महीने के अंदर मेरा ख्याल करना है। भाई 11 महीने तक तो बंदा अपना ख्याल करके चल रहा होता है ना। अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रहे कि इस एक महीने के अंदर मेरा ख्याल करना। और अल्लाह ताला की ज़ात ने जो लहजा इख्तियार किया है वो अजीब लहजा है, अरहमुर राहिमीन वाला लहजा है। भाई एक समझाने का तरीका होता है, जैसे कि कोई यहां से बाहर जा रहा हो, कहां जा रहे हो? कहीं फला मुल्क के अंदर जा रहे हो, अरे वहां तो बहुत खतरा है, वहां तो बीमारी चल रही है बहुत जबरदस्त, अभी तुम हलाक हो जाओ। एक समझाने का तरीका ये। तो इसमें बंदा क्या घबरा जाता है? नहीं घबरा जाता, घबराता है, डरता है, नहीं डरता। और एक ही समझाने का तरीका ये कि भाई तुम जा तो रहे, वहां पर एहतियात करो, वहां पर दुआओं की पाबंदी करना,
सुन्नत वाला तरीका इख्तियार करना, तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हारी हिफाजत अल्लाह कर रहे हैं। अब इस समझाने से क्या हुआ, बंदा इत्मीनान के अंदर आ गया नहीं आ गया? तो अल्लाह ताला की जात ने भी जब रमजान की आयत उतारी ना, तो इसी तरीके से समझाया, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। तुमसे पहली उम्मतों ने भी काम किया है, इसलिए परेशान होकर इस काम को छोड़ मत देना। जब उन्होंने कर लिया है, उनकी हिम्मतें थी, उन्होंने रख लिया, ये काम कर लिया है, तो तुम भी रख सकते हो, तुम भी कर सकते हो। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब तुम कर सकते हो, खालिक बता रहा है, तो हम कर सकते नहीं कर सकते? जिसने ये चीज हम पर फर्ज की है, उसने हमारी इस्तेदाद भी देखी होगी ना, उसने हमारी ताकत भी देखी होगी। और ताकत रखने वाला भी कौन है? वही है। ताकत देने वाला भी कौन है? देखिए, रमजान का महीना भी जिसको अल्लाह ताला जिसके ऊपर फजल बरसा दे, वही रमजान का महीना भरपूर गुजार सकता है। और जिस पर अल्लाह का फजल ना होना, वो इस रमजान के महीने को भी जाया करेगा। लिहाजा अपना कमाल नहीं है, रमजान का महीना अगर अच्छा गुजार लिया, ये अल्लाह का ही फजल है। इसलिए अपनी जात की तरफ से भी नजर हटाइए अल्लाह ताला की जात में, कि आप अपनी मर्जी से रमजान का महीना गुजार नहीं सकते। रमजान का महीना गुजरेगा कैसे? अल्लाह के फजल से, मेरे फजल से। लिहाजा अल्लाह ताला की जात इसी अंदाज में मुझे और आपको समझा रहे हैं कि भाई घबराना नहीं है, तुमने ये तुमसे पहले लोगों ने भी रखा है, ये काम तुमसे पहले लोगों ने भी किया। जब मैंने उनकी मदद की है, तो तुम्हारी मदद भी करूंगा, और तुम्हारी मदद बदरजा औला करूंगा, सबसे पहले करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो। और मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तकवे वाले लिबास में देखना चाहता हूं, मासियत के लिबास में नहीं देखना चाहता। इसलिए ये रोजे तुम पर फर्ज किए मैंने, ताकि जो 11 महीने तक तुमने मासियत का लिबास पहना है, इस एक महीने के अंदर तकवे वाला लिबास तुम्हारे को पहनाना है। और तकवे वाले लिबास के अंदर देखो खुशबू कैसी, एक बंदा लिबास पहनता है तो खुशबू भी लगाता है नहीं लगाता? लगाता है ना। ये तकवे वाला लिबास पहनाया कैसे जाएगा? कि अगर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक रमजान का महीना गुजार रहे होगे, तो खुशबू भी इस लिबास से मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की आएगी। इस लिबास से खुशबू किसकी आएगी? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की आएगी, किसी की नहीं आएगी। तो लिहाजा कुरान का निचोड़ क्या? अल्लाह। कुरान को निचोड़ा जाए तो उससे जो लफ्ज निकलेगा वो क्या निकलेगा? इसी तरीके से अगर भरपूर रमजान को निचोड़ा जाए और भरपूर गुजार लिया जाए अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजार लिया जाए, तो उसको निचोड़ा जाए, तो इससे भी अल्लाह निकलेगा। और जिसके रमजान के महीने गुजारने के बाद अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के हुक्मों की मोहब्बत नहीं आई, समझ ले उसका रमजान अच्छा नहीं गुजरा। वो रमजान का महीना ऐसा गुजार कर आया है कि अल्लाह ताला की जात ने उस रमजान के महीने को इसको मुंह पर देकर मार दिया, चाहे कबूल नहीं। और ये आखिरी दिन में, आखिरी रात में पता चल जाता है। बल्कि बहुत सारे लोगों को तो रमजान के महीने में पता चल रहा होता है ना, कि भाई इसने रमजान का महीना गुजारा कैसे। इंतजार कर रहे होते कि किसी तरीके से चांद रात आ जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं थक गए अब रोजे रख रख कर, यकीन जाने मेरे पास ऐसी बातें आती, अभी चांद रात कब आएगी,
जो उम्मत को महीना दिया गया था आखिरत की तैयारी करने के लिए, वो ईद की तैयारी करने के अंदर लगा हुआ था आखिरी अशरे में। जो महीना उम्मत को दिया गया था कि मासियत का लिबास उतारे, तकवा का लिबास पहने और तकवे के लिबास की तैयारी करे, वो मासियत के लिबास को बढ़ाने की तैयारी कर रहा होता इस आखिरी अशरे के अंदर। भाई समझने की जरूरत है। अल्लामा इकबाल का शेर नहीं है कि कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। ईमान वाले के लिए फरमाया था ना उन्होंने, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। अगर इस ईमान वाले को भी निचोड़ा जाए और हकीकत के अंदर निचोड़ा जाए तो इसके अंदर से भी जो लफ्ज निकलेगा वो अल्लाह है। इसलिए कहा था ये शेर कि भाई कुरान को भी निचोड़ो तो लफ्ज क्या निकलेगा? अल्लाह ताला की जात ने फरमाया रमजान किसका महीना है? मेरा महीना है, मेरा। बाकी सारे महीने अल्लाह ताला की जात ने किसी महीने की निस्बत अपनी जात की तरफ नहीं की है। इस रमजान के महीने की निस्बत अल्लाह ताला की जात ने अपनी जात की तरफ की है। इस रमजान को भी निचोड़ा जाए तो क्या लफ्ज निकलेगा? और ईमान वाले को भी निचोड़ा जाए तो लफ्ज क्या निकलेगा? ये बात समझने की जरूरत है। अगर मुझे और आपको अभी निचोड़ दिया जाए, क्या मेरे और आपके अंदर से अल्लाह निकलेगा? अल्लाह है मेरे और आपके अंदर। अभी मैं और आप अपने कल्ब को टटोले ना तो पता चलेगा दुनिया की हिर्स, दुनिया की हविस, तकब्बुर, हसद, ये सारी चीजें तो निकल रही होंगी, लेकिन अल्लाह नाम कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। हमने रूह के अंदर से भी अल्लाह को निकाल कर बाहर कर दिया है। जिस्म के अंदर से तो किया ही था, रूह के अंदर से भी निकाल कर बाहर कर दिया। तो मकसद क्या है? कुरान का मकसद अल्लाह को लाना कल्ब के अंदर। रमजान का मकसद सारे गुनाहों से तौबा कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को लाना इस कल्ब के अंदर। जब ये दो चीजों से मकसद हासिल हो जाए तो ईमान वाले के कल्ब के अंदर रहा क्या? बताओ मुझे। अल्लाह ही लाना, यही हकीकत में है कुरान। मेरे बात समझ में आ रही? यही हकीकत में है कुरान। कारी नजर आता है, हकीकत में है तो लिहाजा इस रमजान के महीने को भरपूर गुजारो। मैं आपको सही बता, जो जो गुनाह करता है ना वो अपने गुनाहों को अपनी लिस्ट बना ले और लिस्ट बनाने के अंदर गुनाहों की तरतीब को छोड़ता चला जाए, गुनाहों को छोड़ता चला जाए। अगर किसी के अंदर हसद ज्यादा है तो वो उसको सबसे ऊपर रखे कि मैंने अपने अंदर से हसद को खत्म कर दिया। हजरत फरमाया करते थे 3 गुनाह माए, 3 गुनाह माए, गुनाहों की मां है। एक तकब्बुर, ये मां है, इसी से बच्चा निकलता है उजुब का, और इसी से बच्चा निकलता है खुद पसंदी का, इसी से बच्चा निकलता है इतराने का, इसी से बच्चा निकलता है कि भाई मैं सब सामने वाले से सुपर हूं, इसके बच्चे हैं, इसकी औलादे हैं। ये मां है तकब्बुर। सबसे पहला जो गुनाह किया था, जो इस जमीन से ऊपर हुआ है, आसमान के अंदर हुआ है, वो क्या है? वो किबर था ना। इब्लिस ने क्या किया था भाई? किबर किया था ना, तकब्बुर किया था ना। इस तकब्बुर की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया ना। और तकब्बुर के बाद उसके दिल के अंदर कौन सा बच्चा निकला कि मैं इससे सुपर हूं भाई,
ये मट्टी से पैदा हुआ है और मैं आग से पैदा हुआ हूं। तो उसने सामने वाले को तो देखा, इसको तो देखा, लेकिन जो अल्लाह ताला की जात का हुक्म है उसको नहीं देखा। अगर इसको नजर आ जाता ना भाई अल्लाह ताला की जात का अमर है ये आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के अंदर कुछ नहीं रखा, तू सजदा आदम अलैहिस्सलाम को नहीं कर रहा बल्कि अल्लाह के हुक्म को कर रहा है। तो वो सजदा कर लेता, लेकिन इस तकब्बुर ने उसको ये सोचने नहीं दिया। ऐसे ही हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों से नाराज होकर बैठे हुए तकब्बुर के अंदर हैं। वो बड़े बाप का है तो मैं भी उससे बड़े बाप को, मैं क्यों झुकूं उसके सामने? अपने आप को समझता क्या? उसकी हैसियत भले कितनी बड़ी हो, लेकिन मैं भी भाई अपने नफ्स का बादशाह हूं। ऐसी की तैसी उन लोगों की। ये अल्फाज जहन के अंदर, दिल दिमाग के अंदर आ रहे, लेकिन इसके मुकाबले में अल्लाह का अमर, अल्लाह का हुक्म कि अपने रिश्तेदारों जो नाराज हो चुके हैं उनको मना लो भाई। उनको राजी कर लो। अगर उन्होंने तुम पर जुल्म भी किया है तब भी उनसे माफी मांग लो भाई। तुम अगर समझते हो कि उन्होंने तुम पर जुल्म किया है, भाई सिल मन क़तअक वाफ़ु अम्मन ज़लमक, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे नहीं फरमा रहे? माफ कर दो जिसने तुम पर जुल्म किया, दरगुजर कर दो उससे। तो अगर अपने नफ्स के मुकाबले में हम अल्लाह का ये अमर, ये अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे, बिल्कुल शैतान की सफ में खड़े हैं। उसने भी वही किया था ना। अल्लाह ताला की जात का आरिफ है, आरिफ जानता है अल्लाह ताला की जात को, पहचानता भी है, आलिम है। आबिद इतना बड़ा कि किसी जमीन का कोई टुकड़ा, मतलब आसमानों में जहां जहां उसने इबादत करनी थी कोई टुकड़ा नहीं छोड़ा। आबिद ऐसा है, और आलिम ऐसा है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की शरीयत की जुज़ियात के साथ कुलियात को भी जानता है। आलिम ऐसा है, और आरिफ अल्लाह की जात की पहचान उसके अंदर कि यही मेरा रब है और ये सब कुछ कर सकता है, ऐसा पहचानता है अल्लाह ताला की जात। लेकिन आशिक नहीं है। इन तीनों चीजों के बाद आलिम, आबिद और आरिफ, एक इंसान आबिद भी है, आलिम भी है, आरिफ भी है, लेकिन आशिक नहीं है, तो आशिक ना होने की बुनियाद पर वो मुस्तरद कर दिया जाता है, मरदूद कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। अगर आशिक होता ना अल्लाह ताला की जात का, तो इश्क सवाल नहीं कर पाता, बल्कि इश्क तो बोलता है जो चाहे जैसा चाहे बोलो, करने के लिए तैयार हूं। इश्क अपना नफ्स नहीं दिखाता, बल्कि सामने वाले को देख रहा होता है, क्योंकि मुझे इससे मोहब्बत है, मुझे इससे इश्क है, इसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं भाई। अपना नफ्स थोड़ी नजर आता उसको। आशिक है, सब होना चाहिए, आशिक नहीं था। तो हजरत फरमाया करते थे कि आशिक इसलिए नहीं था क्योंकि आशिकों की सोहबत नहीं मिली थी उसको, इसीलिए तो सोहबत फर्ज की गई है भाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, इसीलिए तो सोहबत को अल्लाह ताला के साथ ने कुरान के अंदर फर्ज किया है कि भाई मेरे आशिकों के साथ रहो। ये अल्लाह ताला कुरान में फरमाता। तुम आबिद भी हो जाओगे, आलिम भी हो जाओगे, आरिफ भी हो जाओगे, अगर आशिकों के साथ नहीं रहोगे, आशिक नहीं होगे, अल्लाह ताला इन तीनों के बाद तुम्हें मरदूद कर देंगे, क्योंकि तुम आशिक नहीं हो सकते।
और ये तुम्हारा अंदर का तकब्बुर ही तुम्हें आशिक नहीं होने देगा। आशिकों के अंदर बैठने नहीं देगा, सोहबतों के अंदर रहने नहीं देगा। भाई साहबा कराम आशिक कैसे हुए पता है ना आप लोगों को? अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नहीं मिलती आशिक नहीं बन सकते थे साहबा कराम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से आशिक हुए हैं। और हमारे हजरत का शेर है, मेरी जिंदगी का हासिल मेरी जीस का सहारा, तेरे आशिकों में जीना तेरे आशिकों में मरना। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द है, दर्द क्या है यार, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संगे दर पे मरना। ये जो आशिक लोग होते हैं ना, ये अल्लाह के हुक्मों पर अल्लाह के ऊपर फिदा होना सिखाते हैं। तो लिहाजा उसके अंदर 3 ऐन तो थे। हजरत फरमाते थे कि 3 ऐन तो थे शैतान के अंदर, लेकिन एक ऐन नहीं था, आशिक का ऐन नहीं था। 3 ऐन तो थे उसके अंदर, लेकिन एक ऐन नहीं था। और इस एक ऐन ना होने की वजह से अल्लाह ताला की जात ने इसको अपनी दरबार में से ही मरदूद कर दिया। इसीलिए हम पढ़ते ना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ते नहीं पढ़ते? पढ़ते ना। हम किसी के दरवाजे के ऊपर जाते हैं, उसका बिलडॉग बड़ा कुत्ता भौंकता है, भौंकता है नहीं भौंकता? भौंकता है ना। और वो जो मालिक होता है वो क्या करता है, कुछ कोड वर्ड यूज करता है, उस कोड वर्ड को यूज करते ही वो खामोश हो जाता है। तो अल्लाह ताला की जात ने भी हमें कोड वर्ड दिया है और बोला जब तुम मेरे दरबार की तरफ आओगे ना, ये जो मेरा सबसे बड़ा कुत्ता ये भौंकेगा। जब ये तुम पर भौंक रहा हो ना, तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तुमने पढ़ना है। जब तुम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ोगे, ये खुद ब खुद चुप हो जाएगा। ये कोड वर्ड दिया। भाई मैं इस्लामाबाद में गया तो इस्लामाबाद में एक साथी का घर था। तो वो उनके घर के अंदर कुत्ता था बहुत बड़ा। अब मैं घर पर तो गया, वो बाहर अंदर से ही कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही। मैंने बोला ले अल्लाह खैर करे। और दरवाजे के अंदर थोड़े से सुराख थे, बहुत शुक्र था उसके सलाखें लगी हुई थी, वरना उस सुराखों से निकल कर आ जाता था। वो सलाखों से ना मुंह निकाल कर देख रहा। अरे मैंने बोला अंदर जाएंगे और ये खुला हुआ भी है, अंदर जाएंगे तो हालत ही बुरी कर देगा। वापस ही पलट जाओ क्या। मैंने उनको फोन किया खड़े, मैंने बोला भाई आपके घर के बाहर खड़ा हूं और जो है ना आपका जो कुत्ता है वफादार वो भौंक रहा है और उसकी शक्ल देखकर तो मुझे अजीब सा फील हो रहा है। ऐसी शक्ल, कोई बाहर से मंगाया हुआ कुत्ता था वो, अजीब शक्ल का। तो वो आए, उन्होंने कुछ उसके बोला उससे और उसको बोलते ही वो भागा। अब मैं जब अंदर गया तो मैं इधर उधर देख रहा हूं, मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा हूं, आ तो नहीं रहा। पीछे लगा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं, आ तो नहीं रहा। तकलीफ के अंदर तो उनसे सही बात भी नहीं हो रही है। अब अंदर जाकर जब हम बैठे तो अंदर भी ये ख्याल आ रहा है यार बाहर निकलेंगे तो कैसे निकले। देखो बता रहा हूं, अपनी कैफियत बता रहा हूं। बाहर निकलेंगे तो कैसे निकले, कहीं बाहर ही ना मिल जाए दरवाजे के ऊपर और
इनके बोलने में अगर देर हो गई तो उसमें तो मेरा काम खराब होना है। अब परेशानी खड़ी होगी भाई, कैफियतें चलती हैं। अल्लाह ताला की जात की मदद साथ हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता दूं। अल्लाह की जात का यकीन दिल के अंदर हो तो कुछ भी। ये कैफियतें आई, और ये शायद हो सकता है कैफियतें आती इसलिए है कि इस कैफियत को अपने दिल के अंदर लाता है या मेरी जात को लाता है, किससे डर रहा है, तो किससे खौफजदा है, तो इस कैफियत को फौरन खत्म किया और अल्लाह ताला की जात की अजमत को दिल के अंदर लाया कि अल्लाह तुझसे बड़ा है ही नहीं कोई, और तुझसे होता सब कुछ, किसी से कुछ नहीं होता। और ये आया भी मंजर मेरे सामने इसलिए कि हो सकता है दिल के अंदर किसी मखलूक का खौफ हो, तो मखलूक का खौफ निकालने के लिए कि भाई ये कुत्ते का खौफ आया और सारा ही इसके साथ भी निकल जाए, और तेरी जात की अजमत आ गई। फिर दिल के अंदर ख्याल है अब कुत्ते को भी देख लेंगे। हमारे हजरत ने एक अमल बताया था, भाई कुत्ता जरा भौंके ना क्या करना है, कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीद, ठीक है ना। कुत्ता अगर भौंक रहा हो ना तो ये आयत पढ़ लो, कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीद। ये आयत पढ़ते ही फौरन, ये सूरह कहफ के अंदर है, ये आयत पढ़ते ही कुत्ता क्या करेगा, फौरन भौंकना बंद कर देगा, आपका यार हो जाएगा। सही है ना। ये तो कुत्ते की बात बता रहा हूं मैं। बाज लोग कुत्ते से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं भाई, समझ गए मेरी बात। दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हो कि बाज लोग तो कुत्ते से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो भौंकते भी नहीं काम कर जाते हैं, मतलब भौंकते भी नहीं और काट कर चले जाते हैं। फिर आप कुत्ते के काटने से 14 इंजेक्शन लगते हैं, उनके काटने से ज्यादा लगते हैं भाई। हर रोज एक नया इंजेक्शन होता है, 365 दिनों का एक नया इंजेक्शन। और याद रखना, जब वो काट कर चले जाते हैं तो जब भी उनके काटने का असर आता है ना, फौरन इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। याद आता है, ख्याल आता है, फौरन इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है। और वो इंजेक्शन अल्लाह ताला की जात ने दिया है कि भाई, वो इंजेक्शन क्या है कि जो तुझ पर जुल्म कर रहा है, यकीन जानिए इंजेक्शन है, जो तुझ पर जुल्म कर रहा है तो उसको माफ कर दे। इस माफ करने के अंदर जो तुझे दिल के अंदर ईमान की हलावत महसूस होगी, किसी चीज के अंदर नहीं होगी भाई। इंजेक्शन लगते ही दिल का दर्द है ना, ये दिल की कैफियत है ना जो पूरे जिस्म के अंदर दौड़ रही है। ये माफ करोगे तो दिल के अंदर हलावत ईमानी महसूस करोगे। दिल के अंदर हलावत ईमानी का इंजेक्शन लग गया, अब आपके अंदर सुकून आना शुरू हो जाएगा। लिहाजा माफ कर चलो। ये जो रमजान का महीना है, ये माफ करने का महीना है, माफ करवाने का महीना है। अगर आप माफ कर चले, अल्लाह आपको माफ करेंगे, अल्लाह आपको माफ करेंगे। इसलिए इस तकब्बुर जो है ये गुनाहों की मां है, इससे बचकर चलो। इससे बचकर चलोगे तो बड़ा फायदा होगा। और ये जो माफ करने का अमल है, ये तकब्बुर के अमल को तोड़ता है, इस मां का गला घोटता है। याद रखना मेरी बात। तकब्बुर क्या है? तकब्बुर मां है, और इंसान माफ कर चले, अपने आप को हकीर समझ कर चले, अपने आप को हकीर समझ कर चले, तो याद रखिएगा कि आपके कल्ब के अंदर से ये तकब्बुर नाम की चीज खत्म होना शुरू हो जाएगी। इस मां से ताल्लुक आपका खत्म हो जाएगा, तो इसके बच्चे से ताल्लुक ऑटोमेटिकली खत्म होगा, नहीं होगा? दूसरी चीज क्या है? हिर्स।
ये भी मां है। हिर्स बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक कश्ती के अंदर सुराख कर दिया जाए ना और उसको पानी के अंदर चलाया जाए तो कश्ती में पानी आना शुरू हो जाएगा और वो कश्ती डूब जाएगी। इसी तरीके से ये हिर्स, अगर हिर्स ईमान वाले के कल्ब के अंदर सुराख हो जाए ना हिर्स का, तो इसका ईमान भी डूब जाता। इसी हिर्स की वजह से आप कोर्टों के अंदर केस देख लें, भाई ने बहन का हिस्सा मारा हुआ है, बहन ने भाई का हिस्सा मारा हुआ है, किसी ने किसी की जमीन दबाई हुई है, किसी ने किसी की जमीन दबाई हुई है, किसी ने किसी का माल खाया हुआ, किसी ने किसी का माल खाया हुआ। ये हिर्स की वजह से हो रहा है, ये तमा की वजह से होगा। इसका हिर्स का दूसरा नाम तमा है, उसकी वजह से हो रहा है। माल की मोहब्बत मेरे अंदर होना गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है। माल की मोहब्बत तो अल्लाह ने ही रखी है, हो, लेकिन अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये खबर दे रहे हैं अल्लाह ताला, ये नहीं कहा कि ईमान वालों को चाहिए कि मुझसे मोहब्बत करें, ये नहीं कहा। ईमान वालों को चाहिए, हुक्म नहीं दे रहे, ईमान वालों को चाहिए कि मुझसे मोहब्बत करें, ये नहीं कहा अल्लाह ताला की जात ने, बल्कि ईमान वालों के बारे में बताया है कि ईमान वाले वो हैं जो मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। लिहाजा माल की मोहब्बत भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा अशद मोहब्बत किसकी हो? अल्लाह की। जब अल्लाह की मोहब्बत होगी तो अल्लाह की मोहब्बत में ये हलाल कमाएगा, हराम नहीं कमाएगा। ये माल कमा रहा होगा तो ये देखेगा इसमें अल्लाह ताला की जात की नाराजगी तो नहीं है इस माल के अंदर, इसको देखकर चल रहा होगा। इसको हिर्स नहीं कहते। अगर बंदा ये देखकर चल रहा है कि इसमें अल्लाह ताला की जात की नाराजगी तो नहीं है, ये जो चीज मैं हासिल करना चाहता हूं इसमें कहीं अल्लाह तो मेरे नाराज नहीं हो रहे, अगर ये देखकर चल रहा है तो ये हिर्स नहीं है, इसको हिर्स से बड़ी समझता हूं। हिर्स तो वो है कि बंदा जायज नाजायज सब की तमा करना शुरू कर दे, बस आने दो यार, आने दो। बहन के माल पर कब्जा कर लिया, बाप का इंतकाल हो गया, विरासत तकसीम करनी थी, छोड़ो यार कौन तकसीम करे, बहन के पास जाते माफ कर दो, माफ कर दो। आपने उसके माल पर कब्जा किया, बहन नरम दिल की होती है, वो बोलती है जा भाई तेरे को माफ ही कर दिया, और फिर बाद में आकर बोल रहे होते हैं कि हमको तो हमारी बहनों ने माफ कर दिया था। ऐसे माफ नहीं होता, ऐसे माफ नहीं होता। पहले जो उसकी विरासत है उसके हाथ में रखो, हाथ में रखो, और जब उसके हाथ के अंदर रख दोगे फिर उसके बाद 2 दिन के बाद जाओ और बोलो अब अपनी मर्जी से जो कुछ देना चाहती दे दे। अब वो देकर दिखाए, अब वो देकर दिखाए ना। अब अगर वो दे रही है तो अब समझ लो कि अल्लाह के हुक्म से वो अपनी मर्जी से दे रही है। अब आपका इसका इस्तेमाल करना जायज है, अब आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको, लेकिन उससे पहले खुद ब खुद ही वारिस बन जाना, खुद ब खुद ही माफ करवा लेना, तो वो मजबूरी की हालत में माफ कर रही होती है, यकीन जानो मजबूरी की हालत में माफ कर रही होती है। तो इसका माफ कराने का तरीका यही है शरीयत के अंदर। तो इस तरीके से माफ कराया तो समझ में आती है बात, और अगर इस तरीके से हटकर माफ कराया शरीयत इसको नहीं मानती, शरीयत नहीं मानती इसको भाई। इसलिए तरीका इख्तियार करो। कोई भाई से भाई का हक माफ करवा रहा है तो तरीका ये नहीं है कि भाई माफ कर दे यार, माफ जा, माफ कर दे, ऐसे नहीं, पहले उसके हाथ में पैसे रखो। हदीस के अंदर आता है किसी ने किसी की जमीन के ऊपर कब्जा किया 1 इंच, 3 पाई की बात हो रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 पाइयों की बात कर रहे हैं। 3 पाई फरमाया, अगर किसी ने किसी की 3 पाई खाई तो
अल्लाह ताला कयामत के दिन सातों जमीन और सातों आसमान का तोप बनाएंगे, इसकी गले के अंदर डाल देंगे, बोलेंगे इसको उठाकर दिखा। तूने खाई कैसे? किसी की 3 टाई भी तूने खाई कैसे? किसी की जमीन 1 इंच के ऊपर भी तूने कब्जा किया कैसे? वो तेरा था ही नहीं। अगर तूने किया है तो अब ये सातों जमीन और सातों आसमान का तोप इसके गले के अंदर डाला जाए। फिर दूसरी हदीस के अंदर आता है कि जो मुनाफिकीन का सबसे निचला दर्जा है जहन्नुम का, मुनाफिकीन ऐसे हैं वला युकल्लिमुहुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन ना इनसे बात करेंगे ना इनका तज़किया करेंगे। हालांकि क़यामत वाले दिन ईमान वालों का तज़किया कर रहे होंगे अल्लाह ताला, लेकिन इनका ना बात की जा रही होगी इनसे, ना इनका तज़किया किया जा रहा हो। ये ऐसी खतरनाक कौम है मुनाफिकीन, जो सबसे निचले दर्जे के अंदर होंगे जहन्नुम के। वहां पर इस शख्स की अमानत को दाखिल किया जाएगा और अल्लाह ताला फरमाएंगे इस शख्स की अमानत जो तूने दुनिया के अंदर खाई थी वो दे। तो ये बोलेगा या अल्लाह मेरे पास तो है ही नहीं, यहां कैसे दे सकता हूं मैं? फरमाएंगे नहीं, मैंने इसकी अमानत को संभाल कर रखा है और इसकी अमानत जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे के अंदर, जा वहां से लेकर आओ। और फरिश्ते को हुक्म होगा इसको ले जाओ और इसको जहन्नुम के अंदर ले जाकर लुढ़का दो, धक्का दे दो इसको। और फरिश्ता इसको धक्का देगा और ये लुढ़कता हुआ जा रहा होगा, पता नहीं कितने सालों के अंदर, कितने 100 सालों के अंदर पहुंचेगा ये जहन्नुम के सबसे निचले तबके के अंदर लुढ़कता हुआ। और कितनी दफा मरा होगा, कितनी दफा जिएगा, ये मरेगा नहीं, ये अजाब भुगतता हुआ जा रहा हो। और जब ये पहुंचेगा वहां पर, वो जो अमानत दुनिया के अंदर खाई थी ना वहां पर रखी हुई होगी, ये वहां से उठाएगा लेकर जब जा रहा होगा, अब पता नहीं कितने से सालों के अंदर पहुंचेगा ये वहां पर ऊपर। जब ये जहन्नुम के मुंह की तरफ आएगा और निकलने वाला होगा, अल्लाह ताला हुक्म देंगे फरिश्तों को इसको दोबारा लड़काओ। ये दोबारा फिर लुढ़कता हुआ जाएगा। अरे बहुत सख्त वईद है भाई, समझना इसको। इसलिए जो ठेले वालों के पास जाते हैं ना हम लोग, और ठेले वालों को बोलते हैं यार 2 रुपए बाद में ले लेना, यार 5 रुपए बाद में ले लेना, यार 10 रुपए बाद, यकीन जानो, और फिर हम देते नहीं है या भूल जाते हैं। तो उससे बोलो कि भाई ये 5 रुपए जो तूने बाद में लेना है इसमें से कम कर दे मेरे सौदे में से, ताकि बैलेंस बराबर हो जाए। हम ज्यादती के चक्कर में ले तो जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं, और पता नहीं कितने ऐसे 5 रुपए 2 रुपए 3 रुपए हमारे ऊपर होंगे, हमें पता ही नहीं है। इसलिए इसमें एहतियात करो, ख्याल करके चलो, ऐसा कोई काम ही नहीं करो। ये तो मैं एहतियात की बात बता रहा हूं, सही है ना? जो बोलते हैं बाद में दे देंगे, लेकिन जो वैसे ही उठाकर चल देते हैं। बोलते हैं यार 5 रुपए की क्या है यार, इसके 5 रुपए तो दाम है, अगर खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, तेरे कोई कौन सी कमी आ जाएगी, ये कहकर उसकी मर्जी के बगैर वो दिल के अंदर सोच रहा है यार इसको मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं। वो दिल के अंदर सोच रहा है, वो बोल भी नहीं पा रहा, हालांकि बोलना चाहता है लेकिन नहीं बोल पा रहा, और आप उसका माल खाकर चल दिए। यकीन जानो आपका हशर वैसा होगा, सब बता रहा हूं मैं आपको। और हम ये काम करते हैं भाईजान, इसकी समझने की जरूरत है, ठीक है ना? अपने आप को रोको, और रमजान के महीने के अंदर ये काम करोगे, यकीन जानो इसके बाद आप सुधर नहीं सकते कहीं पर। रमजान का महीना अल्लाह ताला लाए इसलिए हैं कि जो बिगड़े हुए ना उनको सुधारा जाए, नए सिरे से सुधारा जाए। और रमजान के महीने के अंदर ही बिगड़ गए तो हमारे हज़रत फरमाया करते थे, जो रोटी तवे पर जल जाए वो कहीं पर भी जाकर सुधर नहीं सकती है। जो रोटी तवे पर जल जाए वो कहीं पर भी जाकर उसको सुधारा। अच्छा, रोटी जब तवे पर जल जाएगी कैसे सुधारोगे बताओ? सुधारने का कोई रास्ता है, कोई तरीका है?
तो जो सुधरने की जगह के ऊपर, सुधरने के मौसम के अंदर नहीं सुधर सका, तो फिर वो कहां पर जाकर सुधरेगा? ये तो सुधरने का मौसम है, अल्लाह ताला की जात ने दिया है। इस मौसम के अंदर नहीं सुधर सका तो कहां जाकर सुधरेगा भाई? इसलिए इस महीने का एहतराम ये कि अगर कितना भी बिगाड़ है आपकी जिंदगी के अंदर, कितना बिगाड़ है, उस बिगाड़ को इस महीने की बरकत से सही कर लो, इस महीने की बरकत से सही सुधार आ जाए। तो लिहाजा हिर्स को क्या करोगे? ये हिर्स करवा रहा है सारा, हिर्स को छोड़ोगे, सही है ना? जब हिर्स को छोड़ दोगे तो बाकी सारे गुनाह, तमा किसी के माल की नहीं रहेगी। ये कि उसका माल ज्यादा है, मेरा माल कम है, तो मैं उसके करीब कैसे चला जाऊं, उस जितना माल मेरे पास कैसे आ जाए, उसकी गाड़ी वैसी है तो मेरी गाड़ी कैसे वैसी हो जाए, उसका मोबाइल वैसा तो मेरा मोबाइल कैसे हो जाए, उसका फला चीज बंगला ऐसा है तो मेरा बंगला कैसा हो जाए। ये क्या है? ये हिर्स है, और इस हिर्स को भी छोड़ना है। ये मां है ना, इस मां को गला घोट कर मार देना है, इंशाल्लाह इसके बच्चे भी आपसे दूर रहेंगे फिर, ठीक है ना? और तीसरी चीज क्या है? हसद, ये भी मां है, हसद। पहला गुना देखो, 3 गुना ही छोड़ दो बस। पहला गुना क्या है? तकब्बुर। दूसरा गुना क्या है? हिर्स। तीसरा गुना क्या है? हसद। ये 3 गुना छोड़ दो, बाकी इनके बच्चे तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उनका गला घुट जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? हसद तो नहीं करोगे आप? हसद करोगे? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने हसद किया, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से आज भी हसद करते हैं लोग, और हसद के अंदर बेचारे यकीन जानो कि उनका बस नहीं चलता कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को माशरे से किसी तरीके से निकाल कर बाहर फेंक दें। ऐसा हसद। और हासिदिन ने किसी खातून को, जो गाने वाली खातून, मुगनिया, बदकार औरत, उसको पैसे दिए, बोले किसी तरीके से इमाम अबू हनीफा आ रहे होंगे और तू अपने घर पर ले जा, पर उसके बाद तो हमारा काम है जो भी करना है। वो पैसों के लालच के अंदर अपने घर पर ले गई। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रास्ते के अंदर मिले, और मैं क्या हुआ? बोला हजरत बड़ी परेशानी, मेरे घर के अंदर मेरा शोर बहुत बीमार है और वो वसीयत करना चाहता है आखिरी। आप इमाम हैं तो मुझे उनकी वसीयत समझ में नहीं आ रही, आप मेरे साथ चलें और आप मुझे वसीयत समझा दें, क्या कह रहे हैं? चाल कैसी चली है? उनको ले गई। जैसे ही वो उसके अंदर, घर के अंदर गए, फौरन हासिदिन लोग निकल कर आ गए, आप इधर क्या कर रहे हैं? भाई मुझे तो ये लेकर आई है। नहीं, ये तो बदकार औरत है। अब वो तो पहले से ही मिली हुई थी ना, बोला मैं क्यों लेकर आऊंगी, ये तो खुदा है, तो पहले से मिली हुई थी। और इनमें से हासिदिन में से एक बंदा चला गया हाकिम वक्त के पास, और वहां से किसी को लेकर आ गया, देखिए आपने जिसको इमाम बनाया हुआ है वो क्या गुल खिला रहा है, चले तो सही, वो गुल क्या खिला रहा है। अभी जब आए तो देखा ये कुछ हासिदिन के साथ और सूरत के साथ पकड़ कर बैठे हुए हासिदिन उनको। अब ये मुकदमा गया हाकिम वक्त के पास, तो हाकिम वक्त उस वक्त रात का टाइम था, नींद आ रही थी, उसने बोला सुबह देखेंगे इन दोनों को, पहले जेल में बंद करो। दोनों एक ही जगह बंद। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि वो ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे, ये मामूल था उनका। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, नफिले पढ़ना शुरू कर दिया। अब ये औरत भी देख रही है कि भाई
ये इमाम कि मैं इनके साथ बंद हूं इस कमरे के अंदर, लेकिन अगर ये काम करना चाहें गलत तो इस कमरे के अंदर भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने तो इस कमरे के अंदर भी मुझे नहीं छुआ, देखा तक नहीं और नमाज शुरू कर दी अपनी। तो मैंने ऐसे शख्स के ऊपर इल्जाम लगाया और इस इल्जाम के अंदर मुझे भी बंद कर दिया गया। मैंने तो ये तवक्को ही नहीं की थी, मुझे ये बताया नहीं था हासिदीन ने कि भाई तुझे भी बंद कर दिया जाएगा। मैं भी इनकी वजह से फंस गई। तो उसने रोना शुरू कर दिया। जब इन्होंने सलाम फेरा तो बोला क्यों रो रही हो? बोला हजरत सच्ची बात यह है कि मुझे पैसे दिए गए थे, वही सारा मामला हो। बोला अच्छा, वो जो पुलिस वाला है ना बाहर बैठा था उसके सामने रो, अब ये हल बता रहे और उसके सामने खूब रो। उसको बोलो तुम मेरे साथ घर चलो, एक काम करना है, अगर वो काम नहीं किया तो बहुत शदीद नुकसान हो जाएगा। वो खूब रोगी ना तो हो सकता है पुलिस वाले के दिल के अंदर रहम आ जाए और वो तुम घर पर ले जाए। तो घर पर, अपने घर पर मत जाना, मेरे घर पर जाना। और ये जो तुमने बुरखा पहना हुआ है, ये बुरखा उतार कर मेरी बीवी को दे देना और मेरी बीवी को बोलना आप इन पुलिस वालों के साथ चली जाए। अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ये जो बात थी, ऐसे मौकों पर औरतें बहुत ज्यादा ही रो जाती हैं। थोड़ा सा रोने को कहा था, वो ज्यादा ही रो गई। ऐसे मौकों पर आंसू ज्यादा निकल जाते, तो वो औरत खूब रोई और खूब रोने के अंदर उसने बोला भाई पुलिस वाले ने चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। अब ये लेकर चली गई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के घर पर। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह घर पर ले जाने के बाद अपना बुर्का उतारा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बीवी को सारा माजरा सुनाया, उनको अपना बुर्का दिया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इस पुलिस वाले के साथ चली गई। अब जब सुबह हुई, मुकदमा पेश किया गया सारे हासिदीन कि आज तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जेल में भी जाएंगे और इमामत से भी जाएंगे और ये जो रुतबा और ओहदा मिला हुआ है इससे भी जाएंगे और बदनामी अलग होगी। सोचता है ना हासिदीन, बहुत कुछ सोच लेता भाई, अल्लाह माफ कर दे। तो हर दौर के अंदर हासिदीन बहुत होते हैं, अल्लाह उनसे पनाह में रखे, अपनी पनाह में रखे। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को जब पेश किया गया और वो खातून बुरखे में पर्दे के अंदर, तो उनके ऊपर मुकदमा कायम किया गया, भाई आप इस गैर औरत के साथ क्या कर रहे थे? और कौन सी गैर औरत के साथ? बोला ये जो औरत आपके साथ खड़ी, बोला ये तो मेरी बीवी है। मैं ये आपकी बीवी, ये कौन साबित करे? वो मेरे ससुर जो खड़े हैं सामने, वो अपनी बेटी को देखेंगे पहचान लेंगे, उनको बुलाओ और उनको दिखाओ अपनी बेटी को, बताएंगे वो उनकी बेटी है नहीं। ससुर को बुलाया गया, बोला भैया आपकी बेटी है? इन्होंने देखा, बोला हाँ ये तो मेरी बेटी है। तो ये तो अपनी बीवी के साथ था, अपनी बीवी के साथ होने में मुकदमा दर्ज कर लो हम लोग। उल्टा चढ़े, उल्टी चढ़ाई हो गई। अब जितने हासिदीन थे वो सारे हल्के हल्के खिसक गए, भाग गए, कहीं हमारे ऊपर मुकदमा दायर ना हो जाए। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ज़र्ब देखे, उन्होंने सब हासिदीन को माफ कर दिया। या रब्बी या मन हुवा मुर्शिदी, अयक़नतु अन्ना इलैका मरादी व मौइदी, फ़अशिक़तु कुल्ल हुरूफ़ि किताबिका मुहतदी व मुक़्तदी बिनबिय्यिका अल-आमीन।